गंभीर यूं है क्योंकि देश और दुनिया के इस सेगमेंट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि दुनिया के अंदर इस समय भीषण सूखे का दौर चल रहा है। साथियों, बाय गॉड ग्रेस इंडिया में शायद ये न्यूज हमें इस साल ना सुनने को मिले, लेकिन यूरोप के अंदर अगर हम बात करें तो 500 साल में सबसे भीषण यानी कि सबसे घातक बाढ़ आई। बाढ़ बोल दे रहा हूं बार बार क्योंकि राजस्थान में बाढ़ के हालात हैं कई जिलों के अंदर, इसलिए बाढ़ निकल जा रहा है। फिर से यूरोप में इस समय 500 साल की सबसे भीषण गर्मी के कारण सूखा पड़ा हुआ है। यही हालात अमेरिका के अंदर हैं, यही हालात चीन के अंदर हैं। साथियों, सूखे की स्थिति आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हालात हो गए हैं बारिश ना होने के कारण, गर्मी बढ़ जाने के कारण, और तो और इसको आप जोड़कर देख सकते हैं पर्यावरणीय कारकों से, एनवायरमेंटल फैक्टर से। ठीक है, चलिए हम चर्चा करते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है। तो इधर देख लीजिए कि यूरोप, यूएस, चाइना सब की सब भीषण गर्मी, भीषण सूखे से पीड़ित हो रहे हैं। आप न्यूज देखें बीबीसी की न्यूज कहती है कि यूरोप ड्रॉट द वर्स्ट इन 500 ईयर्स। यूरोप के अंदर जो सूखा पड़ रहा है इस समय वो 500 साल का सबसे भीषण है। ड्रॉट हर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। साथियों, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, ऑब्वियस सी बात है यूएस, यूरोप, चाइना, ये टॉप इकोनॉमीज हैं। इन इकोनॉमीज के अंदर सूखे ने इनकी कमर तोड़ दी है। आप देख सकते हैं चाइना ने ड्रॉट से और हीट वेव से परेशान होकर के अलर्ट जारी कर दिया है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ यूरोप जो है वो इस समय सूखे से पीड़ित है। ये आप यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया हुआ कमेंट देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं क्या है सूखे की कहानी। आइए मैं अब आपको यहां पर बताता हूं। साथियों, सबसे पहले आपको कुछ कटिंग्स के माध्यम से बता देता हूं, तीनों जगह के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले चाइना ने नेशनल ड्रॉट अलर्ट जारी कर दिया है, और तो और चाइना ने जहां बादल देखे वहां पर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराने तक के बारे में भी विचार कर लिया है। यानी कि अगर बादल कहीं है तो उस पर केमिकल्स डाल करके उन्हें बारिश के रूप में गिराने की कोशिश भी की जा रही है। चीन के अंदर इतने बुरे हालात हो रहे हैं। चाइना ने अपने यहां पर फैक्ट्री से कहा है कि वो अपने काम को बंद कर दें ताकि हीट वेव से, जो कि 60 साल की सबसे अधिक हीट वेव है, उससे निपटा जा सके। बात अगर यूरोप की जाए तो साथियों, यूरोप के अंदर 63% लैंड जो है यूरोप की, उसके अंदर सूखे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथियों, इसके साथ साथ 46% भूमि पर वार्निंग जारी कर दी गई है। यहां पर 500 साल का सबसे भीषण ड्रॉट आ रहा है। साथियों, यहां की हमेशा बहने वाली नदी जिसका नाम है राइन रिवर, जो कि जानी जाती थी अपने द्वारा नौवहन यानी नदी के माध्यम से परिवहन के लिए, जो नदी जानी जाती थी, उसके अंदर अब इतना भी पानी नहीं बचा है कि उसमें जहाज के रूप में तो क्या, नदी के भीतर नावें भी चल पाए, इतना पानी नहीं है। 1 मीटर से भी कम गहरी नदी रह गई हैं। पानी इतना ज्यादा सूख गया है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राइन और रोन रिवर सिस्टम यूरोप की सबसे मजबूत नौवहन प्रणाली में से माना जाता है। सूखे के हालात देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि इस कम पानी के चलते परिवहन के ऊपर बड़ी समस्या आ गई है। दुनिया भर की इकोनॉमीज को इसकी वजह से बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको मालूम होगा कि मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले जुलाई 23 के दिन यानी 1 महीने पहले ही ये न्यूज पढ़ाई थी आप लोगों को। ये अपनी ही क्लास की न्यूज कटिंग है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोप में अब तक की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। यूके ने अपने द्वारा हाल ही में हीट इमरजेंसी घोषित की थी। ये न्यूज मैंने आपको आज से 1 महीने पहले ही 1 महीने पहले न्यूज पढ़ाई थी। यानी एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि पहले जो गर्मी पड़ी, अब वहां गर्मी के बाद में सूखे के हालात हैं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है तो आप यहां पर तथ्यों के आधार पर देखें कि 1540 में यूरोप में इतना भीषण सूखा आया था जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस जैसी स्थिति वर्तमान में यूरोप के अंदर बनी हुई है। साथियों, यूरोपियन ड्रॉट को अगर देखा जाए तो इससे पहले 2003, 2010 और 2018 में भी यूरोप के अंदर ड्रॉट की कंडीशंस देखी गई हैं। यूरोप की जो बड़ी नदियां हैं जैसे राइन, पो और डैन्यूब जैसी नदियां जो हैं,
उनके अंदर वाटरवेज जो है वो पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो उसने यूरोपियन कमीशन के हवाले से बताया कि 64% जो कॉन्टिनेंट है वो इस समय ड्रॉट कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। 90% जो ज्योग्राफिकल एरिया स्विट्जरलैंड का और फ्रांस का, 83% एरिया जर्मनी का और 75% एरिया जो इटली है उसका एरिया जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो सूखे के कब्जे में है। सिचुएशन यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इनसे निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि यूरोप में निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। बात करी जाए फ्रांस की, तो फ्रांस ने क्राइसिस से निपटने के लिए क्राइसिस टीम सेटअप कर दी है और यहां पर सभी साथियों ये ध्यान रखना, ये सूखा बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया का। दुनिया कैसे निपट रही है आप देख लीजिए। अगर आप आज भी नहीं चेते तो भविष्य कितना गंभीर होगा। ईश्वर ने शायद उन डेवलप्ड नेशन को सबसे पहले प्रताड़ित करके ये चीज दिखाने का प्रयास कर दिया है। साथियों, प्रायोरिटी टू गेट ड्रिंकिंग वाटर टू 100 म्युनिसिपैलिटीज, फ्रांस ने 100 जगह जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको पानी मिल जाए इसके लिए कानून बना, मतलब एक तरह से नियम बना करके आदेश जारी कर दिया है। जर्मनी के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर राइन रिवर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। शिप ऑपरेटिंग जो राइन रिवर से हो रही थी वो घटकर 25% रह गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो रिवर के माध्यम से होता है उसमें कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ड्रॉट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वाटर रेशनलाइजेशन, इटली के अंदर पानी बांट बांट कर दिया जा रहा है कि इतना लीटर पानी आपके लिए ही होगा। और इसके साथ साथ जो नीदरलैंड है उसके अंदर नेशनल वाइड वाटर शॉर्टेज डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके बाद में पीपल से कहा गया है कि वो ज्यादा देर तक पानी से नहाएं नहीं और साथ में अपनी गाड़ियों को ना धोएं। ये वो मेजर्स हैं जो कि हर व्यक्ति को बताए जाते हैं जब पानी की दिक्कत उत्पन्न होती है। ऐसे देश के द्वारा अपने द्वारा इमरजेंसी के रूप में ये घटनाएं डिक्लेयर की गई हैं। ओवरऑल इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसके लिए आप जान लीजिए कि अगर ये परिस्थितियां रही तो ट्रांसपोर्टेशन, विशेष रूप से जिन नदियों के माध्यम से लार्ज शिप ट्रेवल करते हैं उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सूखे की समस्या बनी रहेगी तो भोजन की अनुपलब्धता यानी कि फूड स्कार्सिटी उत्पन्न होगी। बात की जाए बिजली की तो साथियों इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी देखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के पीछे का बहुत बड़ा कारण यह भी है क्योंकि वर्तमान में यूरोप को जो गैस मिलती थी रशिया से वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है क्योंकि यूरोप के बहुत से देश गैस से बिजली बना लिया करते थे। एक तरफ से बिजली वहां पर भी खत्म और हाइड्रो पावर भी खत्म हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि अगर पानी ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर जो है वो भी बुरी तरह यहां पर प्रभावित होगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि बहुत से न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर कूलेंट के रूप में वाटर का यूज किया जाता है। चूंकि वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी पर भी गंदा फर्क पड़ने वाला है। बात करते हैं चीन की। यह बात शुरुआत में थी यूरोप की, अब हम चीन स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। चीन के अंदर गर्मी के चलते अभी तक 3.2 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। सिर्फ जुलाई के अंदर अगर हम बात करें तो चीन को 3.2 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हीट वेव के चलते चीन के 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बिजली कटौती की जा रही है। कई नदियों के अंदर सूखा पड़ चुका है। सूखे के कारण बहुत सारी जमीन जो है वो खेती से प्रभावित हो रही है। चीन के अंदर जहां थर्मल पावर 68% पैदा की जाती है कोयले से, वो सीधा डायरेक्टली प्रभावित होती है थर्मल एनर्जी वाटर से, क्योंकि थर्मल से पैदा हुआ जो भी पावर है, जो हीट है, उससे वाटर को वेपर में बदला जाता है। इस कारण से यहां पर ड्रॉट की कंडीशंस बनती जा रही हैं। चाइना का लगभग 1/3 जल, मतलब जमीन के भूभाग को सप्लाई, जल की सप्लाई करने वाली नदी जिसका नाम है यांगसे रिवर, वो इस समय वाटर स्कार्सिटी से जूझ रही है। चाइना ने अपनी जगह पर सूखे से निपटने के लिए बादलों पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मटेरियल डाला जाता है, कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि बादलों से जो पानी लेकर बादल चल रहे हैं उन्हें उन्हीं स्थानों पर बारिश करा देना जहां पर गर्मी हो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, यह प्रश्न यूपीएससी कई बार पहले पूछ चुकी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा केमिकल डाला जाता है बादलों पर जिससे कि बारिश कृत्रिम रूप से कराई जा सकती है। ठीक है, तो वर्तमान में चाइना इस बारे में प्रयास कर रहा है कि जहां पर बारिश ना हो वहां पर क्लाउड सीडिंग करा दी जाए, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश करा दी जाए। हां जी,
बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड की जो है वो बारिश कराई जाती है और इसकी वजह से सिल्वर आयोडाइड बादलों पर डाला जाता है और वो बारिश बनकर के नीचे टपकने लगता है। चाइना में ड्रॉट के हालत काफी खराब हैं। यहां की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी जो है वो इस समय पानी की कमी से जूझ रही है। साथ में चीन के जो सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक हैं, जिनमें एक का नाम है पोयांग और दूसरे का नाम है डोंगटाइन, वो अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं 1951 के बाद से। 1951 के बाद से अभी तक अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं ये दोनों फ्रेश वाटर लेक जो है यहां पर, ठीक है ना। वाटर स्कार्सिटी जो है वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। चाइना के अंदर ग्रेन का जो प्रोटेक्शन है, मतलब प्रोडक्शन है, वो 75% ही रह जाएगा, ऐसी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए जा रहे हैं क्योंकि वाटर सप्लाई प्रभावित हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये यांगत्से रिवर का दृश्य है जो कि हीट वेव के चलते सूख गया है। बहुत सी फैक्ट्रीज को बंद करने का कहा गया है। आप यहां पर 13 अगस्त का यह दृश्य देख सकते हैं। यहां पर जो सीन दिखाई दे रहा है रिवर का, कहते हैं कि 1865 के बाद सबसे कम वाटर लेवल नदी का 13 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया। आप इस दृश्य को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के अंदर वाटर की कितनी ज्यादा परेशानी चल रही है। चीन की जो झीलें हैं, जिनमें जियांगसी प्रांत की सबसे बड़ी ताजी झील की जो पोयांग झील है वो 75% सूख चुकी है। आप इस दृश्य को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं लोगों के लिए पीने के पानी और सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब चलते हैं सीधे अमेरिका। आपको अमेरिका के बारे में 3 जगह अलग अलग मैं बता रहा हूं। यूरोप बता दिया, चीन बता दिया, अब मैं आपको अमेरिका, मैंने ड्रॉट के अंदर एक साथ सारे के सारे कवर कर दिए। आप एकदम सही से रिलेट कर पा रहे हैं कि बढ़ता हुआ जो औद्योगिकीकरण है उसका भुगतान ये सारे देश कर रहे हैं, क्योंकि औद्योगिकीकरण ही यूरोप की सबसे पहली पहचान थी। वर्तमान में औद्योगिकीकरण में चीन जो है वो सबसे आगे चल रहा है, जिसके चलते परिणाम भी भुगत रहा है। अमेरिका यूरोप के साथ साथ ही नहीं उसके बाद में बढ़ा, लेकिन उसने एक समय पर राज किया। उसका परिणाम देख लीजिए। यूएस गवर्नमेंट 40% एरिया यूएस का इस समय ऐसा है जो ड्रॉट के कब्जे में आ चुका है। लगभग 130 मिलियन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये इंडिकेटर्स दर्शाने के लिए काफी हैं कि क्या हालात हैं। हालात भारत के भी ठीक नहीं हैं। भारत में भी ड्रॉट की सिचुएशंस बन रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जहां पर सूखे के हालात देखे जा सकते हैं। बात की जाए इंडिया में ड्रॉट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, हालांकि हमारे यहां पर कोई लीगल उपबंध तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहां पर सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो एक फाइनल अथॉरिटी के रूप में ड्रॉट डिक्लेयर करती है 2 फैक्टर्स को देखकर। एक है रेनफॉल का डेविएशन और दूसरा है ड्राई स्पेल, यानी कितने समय तक सूखा रहा और कितनी कम बारिश हमारे यहां हुई। इन्हीं को देख करके भारत के अंदर ड्रॉट डिक्लेयर किया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में ड्रॉट की सारी सूचनाएं एक ही बार में मिल गई होंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो छोटा सा कष्ट कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ में। मुझे लगता है कि आपको यह जानकारियां मेहनत से प्राप्त हुई हैं। आपको दिख रहा होगा कि हमारी टीम ने एक ही न्यूज में कितने सारे पहलू कवर करने के प्रयास किए हैं। भले ही हम कहने के लिए एक ही सवाल कराएं, लेकिन उस एक में भी कितने सारी जगह की न्यूज हम कवर करते हैं आपको एक ही बार में सारी बातें समझाने के लिए। यदि यह प्रयास सराहनीय लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर